हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन किया था। आज हम चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का मैथ्स का रिवीजन करेंगे। अरे हाँ, चैप्टर 8, यस, चैप्टर 8 और कौन सा बोला था? 3 एंड 8। ओके यस, तो चैप्टर 3 पहले ले लेते हैं। सो चैप्टर 3, यस, सो चैप्टर 3 में सबसे पहले है ग्राफिक इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कौन सा है हमारा चैप्टर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो पेयर है। पेयर है मतलब क्या? दो। ओके, चलो यहां ध्यान दो। पेयर मतलब क्या? दो। अब लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस है मतलब क्या? स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, सिर्फ एक ही पावर होगी। ओके, एंड इन 2 वेरिएबल्स मतलब क्या? एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होंगे। सो दो पेयर होगी मतलब दो इक्वेशन होंगे, और वो दोनों इक्वेशन क्या होंगे? लीनियर होंगे। लीनियर मतलब से 2x + y + 3 = 0। वैसे तो इसकी पावर, इसकी डिग्री कितनी है? 1। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ओके, स्क्वायर क्यूब नहीं होगा। और वेरिएबल दो है, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एक x। ये जगह 2x + 3 = 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है बट इन 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। और ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन इन 2 वेरिएबल्स। डन, ये हमारा चैप्टर है। ओके, सबसे पहला जो है वो है ग्राफिकल मेथड। वो हमारा है नहीं, पहली एक्सरसाइज कट है। ग्राफिकल मेथड वी डोंट हैव। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नहीं है, नहीं। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकल गया, रिड्यूस। 3.2 में जो है वो तुम्हें उस मेथड से नहीं करना है। जैसे 3.2 में क्या बोला है? फॉर्म एंड फाइंड दैट सॉल्यूशन ग्राफिकली, बट एक्चुअली ग्राफिकली नहीं, फॉर्म करने के लिए बोला है। क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे तो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल सेंस में जो उन्होंने सर्कुलर बाहर निकाला है सीबीएसई ने, उसके अकॉर्डिंगली, और जो तुम्हारी नई बुक है, नई बुक, उसमें ये 3.1 एक्सरसाइज ही नहीं है। 3.1 कौन सी है? जो तुम्हारी 3.2 है इस बुक में, पुरानी बुक में, वही 3.1 है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो ये हमारी बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। सो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो लिखा हुआ तो है बट जो सर्कुलर है तुम्हारा, ओके, यहाँ पे क्या बोला है देखो, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद ये जो कंसिस्टेंट और वो वाला है ना, वही दिखा दिया गया है। मतलब कौन सा ग्राफिकल मेथड? डायरेक्टली तुम्हें बता दिया जाएगा कि भाई पैरेलल है, ये है, वो है, ये आगे का है, ये जो कंटेंट है वो तुम्हारा पीछे लिखा हुआ है। कंसिस्टेंट और वो सब अभी नहीं है। ओके, तुम पुरानी बुक में क्रॉस चेक, ये टेबल भी 3.1 के बाद है हमारी पुरानी बुक में, लेकिन यहाँ पर पहले ही है, तो वो डायरेक्टली बोला है। अब देखो यहाँ पे, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है या नहीं, एंड इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो यस, ग्राफिकली बुक में यहाँ पे है, लेकिन सर्कुलर जो निकला हुआ है
उसमें बोला है कि निकल गया है, बट बुक में है। सो अगेन आई विल टेल। वैसे हमने तो डिस्कस किया ही था, जब हमने डिस्कस किया था तब तो, लेकिन जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था तब तक सर्कुलर आया नहीं था, तो हमने तो सब कुछ ही डिस्कस करने वाले थे। ओके, बट लास्ट ईयर जो नहीं था वो हमने नहीं किया था। सो इतना तो समझ में आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर ग्राफिकली हमें सॉल्व करना हो तो एकदम सिंपल है, ग्राफिकली भी कुछ नहीं। सपोज तुम्हें दो इक्वेशन गिवन है, ओके तो दो इक्वेशन गिवन है, पहला ही हम लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है x minus 2y is equals to 0 and 3x minus 4y is equals to 20. Okay, x minus 2y is equals to 0 and 3x plus 4y is equals to what? 20. ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इसको बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करो ग्राफिकली और बताओ कि ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, इसके सॉल्यूशन कितने हैं, सॉल्यूशन है भी या नहीं है। सॉल्यूशन है तो कितने हैं, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, या देयर इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आता है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो पैरेलल हो तो कोई सॉल्यूशन आता नहीं है। तो क्या है ये, तो ग्राफिकली देखना हो तो पहले तो टेबल बना दो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो अगर इसका टेबल बनाए तो ये इक्वेशन में, तो अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 0 ले ले तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले ले तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 रख दो तो -0 minus 2y is equals to 0. Therefore minus 2y is equals to 0 और 2y is equals to 0 मतलब y is equals to भी क्या आ जाएगा, 0। तो x 0 रखा तो y भी कितना आ गया, 0। फिर x की जगह सपोज 2 रख दो, क्या रख दो, 2। तो x की जगह अगर 2 रख दिया हमने तो 2 minus 2y is equals to 0। Therefore ये समझ में आ रहा है ना, समझ में ना आए तो पूछना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा और फिर जहां थे वहां नहीं रहना है। डाउट्स हो तो पूछना। हाँ यस, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, क्योंकि बाकी की मेथड तो हम आगे वाले एक्सरसाइज में सीखते हैं ना। तो ये क्या है, x minus 2y, तो मैंने x की जगह क्या लिया, 2 minus 2y is equals to 0। तो क्या हुआ, 2 is equals to 2y हो गया, therefore y is equals to क्या आ गया, 1। डन, 2 पॉइंट मिल गए, तो 2 पॉइंट मिल गए मतलब हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही इसके भी 2 पॉइंट चाहिए हमें, तो अगेन हम क्या लेंगे, x की जगह क्या ले लेंगे, 0। तो x की जगह 0 ले लिया, तो यहाँ पर देखो x की जगह हम 0 लेंगे तो उल्टा पुल्टा ना आ जाए, नहीं आएगा। x की जगह 0 ले लिया तो -4y is equals to 20, y is equals to -5 आंसर आएगा। डन, वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। देन अब क्या करें, तो अब y की जगह 0 रख के देखो तो 20/3 आएगा, तो वो हम नहीं करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, y की जगह हम लिख देंगे कुछ और, जहां से हमें अच्छा आंसर मिल जाए। अच्छा इन द सेंस व्हाट, अच्छा इन द सेंस 2 रख देते हैं y की जगह 2, तो 4 2 8, 20 में से नहीं है तो प्लस हो जाएगा ना, तो 20 + 8 तो नहीं, 8 नहीं करना है, y की जगह 1 रख देते हैं तो 24 हो जाएगा। 24 3 से डिवाइड हो जाता है। ओके, y की जगह क्या रख दिया, 1। y की जगह 1 रख दिया तो देखो ये 3x 1 रखा है तो -4 is equals to 20, 3x is equals to 24, x is equals to 8। डन, 2 पॉइंट मिल गए। अब इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर दो, तो ऐसे ड्रॉ कर दो जो भी हो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहां तक जाना है हमें, x में तो 0 और 2 ही है, खत्म। और यहाँ पे है ना 8, अच्छा 8 तक है। और वो x में माइनस में तो जाना नहीं है, और y पे कहाँ जाना है, 0 और 1 जाना है और -5 जाना है। तो 0 और 1 और -5, 1 2 3 4 5। डन, अब पॉइंट निकालो कौन सा है, 0,0, तो ये तो ओरिजिन हो गया। दूसरा कौन सा है, 2,1, तो x में 2 और y में 1, तो ये पॉइंट हो गया। डन, तो ये हमारे पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन 0, -5, तो 0 है और y में -5 मतलब ये पॉइंट हो गया। 8,1, x में 8 और y में 1, ये देन 2 पॉइंट हो गए, दोनों को कनेक्ट कर दो। क्या लग रहा है, पैरेलल है। ओके डन, तो इफ सो,
अगर ऐसे पूछे कि भाई कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट मतलब जहां सॉल्यूशन नहीं मिलता वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, जहां सॉल्यूशन नहीं मिले, यहाँ सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, तो वो इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट हो तो सॉल्यूशन मिलता है, एक भी मिलेगा या इन्फिनिटली मैनी भी मिलेंगे अगर ओवरलैपिंग होगा तो। डन। तो ग्राफिकली पूछे तो ऐसे ड्रॉ कर देना है, खत्म। हाँ बोलो। वैसे अगर वो हमारी वाली मेथड से करे तो उसमें तो वन सॉल्यूशन आ रहा है। कौन सी वाली मेथड? वन A1 by A2 equal to B1 by A2. हाँ कैसे कैसे, रुको रुको, कैसे आएगा, देखो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल के लिए A1 by A2 is equal to B1 by B2 Not equal is to not C1 by equal to C2. तो a1 by a2, ये देखो a1 है, a1 क्या है लिख देता हूँ, a1 क्या है 1, b1 क्या है -2, c1 क्या है 0, a2 क्या है 3, b2 -4, c2 -20। a1 by a2 तो क्या आया 1 by 3, b1 by b2 वो क्या आया 1 by 2, माइनस माइनस ये है तो 1 by 2, और ये क्या आया 0। हाँ तो सर वो 1 by 3 और 1 by 2 is not equal to पैरेलल में यूनिट तो वन सॉल्यूशन ग्राफिकली भी अलग है, मैंने आ रही थी भी अलग है। हाँ यस, ऐसा क्यों आया देख लेते हैं। सॉल्यूशन ग्राफिकली, नहीं नहीं देखते हैं ग्राफ में। हाँ ग्राफ में लोचा है, इनका ग्राफ तो यूनिक सॉल्यूशन वाला है, तो हमारे टेबल कुछ गलत होगा, फिर से देख लेते हैं। ओके अच्छा हुआ तुमने देखा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। ए बाई बी वाला टेबल से तुम करोगे तो भी वही आंसर आएगा जो इससे आता है, तो ये क्रॉस चेक तुम कर सकते हो। अंडरस्टूड, ये क्रॉस चेक तुम कर सकते। अब हम देखते हैं हमारी गलती कहाँ हुई वो ढूंढते हैं। गलती कहाँ हुई होगी, वैल्यू पुट करने में। देखो पहला इक्वेशन क्या है, ये है। ओके तो उसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 0 रख दी, x की वैल्यू 0 रख दी तो क्या हो गया -2y इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये तो सही है। डन। दूसरा x की वैल्यू 2 रख दी, x की वैल्यू 2 रखी, 2 - 2y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0, देयरफॉर 2 इज इक्वल्स टू 2y, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1। तो सही है। आगे जाते हैं, अब ये वाला ले लेते हैं। तो अब क्या लेंगे हम, x की जगह कहाँ गए उसका टेबल, ये रहा, x की जगह 0 ले लेंगे तो -4y -4y इज इक्वल्स टू 20, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 20/4 क्या आएगा 5 और -5, करेक्ट है। देन नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू, नहीं y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 लेना है ना हमें, तो y इज इक्वल्स टू 1 लो, तो y इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो 3x -4, 4 1 जा 4 इज इक्वल्स टू 20, 3x इज इक्वल्स टू 24, देयरफॉर 3 8 जा 24, x इज इक्वल्स टू 8। तो फिर क्यों नहीं आया, पहला क्या है 0 0 ये रहा, दूसरा क्या है 2, 1, तो 2 और 1 ये रहा। ओके देन 0, -5 -5 तो ये -5, y में -5, और देन 8, 1 ऐसा क्यों हुआ रे, 8, 1 आगे जाकर मिस करेंगे हाँ हो सकता है कि आगे जाके मीट करे। सर। वो वाला सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा वाला, हाथ से नहीं, वो से टूल से तो फिर बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सब कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें ग्राफ नहीं है यार, क्या क्या शेप में नहीं है, नहीं ये हुआ 8 तक जाना है ना हमें, तो 17 है ना, यहाँ तक चले जाते हैं।
ये मार्किंग कर दिया हमने, और फिर से ब्लर ले ली। थोड़ी टेढ़ी है। टेढ़ी है। अरे ये तो ये लाइन छोटी हुई है। टाइम जा रहा है, वही तो आगे बढ़। चलो अब तो सही लग रहा है ना। चलो अभी और थोड़ा बाकी रहेगी नहीं, हमको रूलर चाहिए होगा। ओके, सो कौन कौन सा पॉइंट था? एक तो 0,0 और दूसरा 2/1। तो 0 0 तो यही है, 2/1 मतलब ये 2 और ये 1, ये 1 यहाँ पे है अप्रोक्सीमेटली। और नेक्स्ट 0, -5 8,1। तो 0, -5 1 2 3 4 5 एंड 8,1 1 2 3 4 5 6 7 8 8,1। हाँ तो इस साइड मीट करेगी ये। यही लाइन तुम बोल, लेकिन मीट कर रही है ऐसा लग ही नहीं रहा। यही स्केल से, हाँ मैं समझ गया, बट लग ही नहीं रहा है कि वो स्केल से भी मीट करेगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो नहीं नहीं फिर भी ऐसा मतलब डाउट सही है। देखो क्या बोल रहे हैं, लेट अस टेक द गिवन एग्जांपल। ये दो आ गया जियोमेट्रिकली। अकेला गोज 20, तो x - 2 इज इक्वल टू, लेट अस रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया तो आंसर आ रहा है
देखो क्या क्या आ रहा है हमारा, x minus 2y is equals to 0 and 3x plus 4y is equals to 20, यही आ रहा है। ओके ये दो गिवन है, ये दो गिवन है, तो उसका अगर हम टेबल फिर से ड्रॉ करें तो ये क्या है, इसका टेबल फिर से ड्रॉ करें तो x की जगह x और ये y, इसकी जगह अगर 0 रखे हम तो 0 minus 2y, therefore 2y is equals to 0 and y is equals to 0, तो y 0, then x की जगह अगर हम 1 पुट करें so 1 minus 2y, और x की जगह हम 2 पुट करें so 2 minus 2y is equals to 0, y is equals to 2y, therefore y is equals to 1, तो ये x की जगह 2 और ये 1, ओके। एंड देन हम दूसरे इक्वेशन में x और y, तो x की जगह अगर 0 पुट करें तो 4y is equals to 20, x की जगह 0, therefore y is equals to 5, एंड देखो ये गलत आया है, x की जगह हमने 0 पुट किया था क्या? सर इधर इक्वेशन देखो -4y और -20 लिया था, +4y और इक्वेशन इसीलिए गलत आया है, हमारा +4y है भाई, हां और यहां पे -4, इसीलिए गलती है, यहीं पे गलती है, ये क्वेश्चन में +4y, नहीं तो ऐसे आना ही नहीं चाहिए। ओके देखो यहाँ पे क्या आया, हमने x 0 लिया, देखो यहाँ पर x हमने क्या लिया 0, तो y क्या आया है 5, x फिर से 0 लिया, क्या ये तो मिल गया ना। अब दूसरे इक्वेशन में x 0 लिया तो y क्या आ गया 5 आ गया, ये आ गया। और अगर हमने x को कुछ और लिया, मतलब क्या लेंगे और से y को 1 लिया, y को 1 लेंगे वो सही है, y को अगर 1 ले ले तो 3x ये 1 हो जाएगा, नहीं लेकिन नहीं होगा ना फिर, तो y को हम लेंगे 2 लेंगे, y को 2 लेंगे, सो 3x plus 4 2 8 is equals to 20, therefore 3x is equals to 12 and x is equals to 4, ओके तो x की जगह 4 और y की जगह क्या आया 2, नहीं लेकिन ये तो सही है, देखो हाँ पहले किया था उसके, वो क्यों किया था, मुझे यहाँ 24 चाहिए था जिससे कि मैं 3 से डिवाइड करूं, लेकिन अब मैं 1 रखूंगा तो 4 वहां जाएगा तो 16/3 आएगा, 16 डिवाइड होगा नहीं, इसलिए मैं वहां क्या नंबर लाना है मुझे 3 के डिवाइड मल्टीपल में जो हो, ओके तो 12 लाऊंगा तो यहाँ 2 रखूंगा 8 हो जाएगा तो आ जाएगा, यहाँ फिर मैं यहाँ पे 18 लाऊं तो भी हो जाएगा, लेकिन 18 आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 है, या फिर 15 लाऊं तो भी हो जाएगा, 3 के टेबल वाला कुछ होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये लिया। तो अब ये समझ में आया, ओके गलती पता चल गई, तो अब क्या है वही टेबल फिर से लाओ, 0,5 4,2 कहाँ गया, ये सब सही है, 0,5 है, -5 भी नहीं 0,5 है, ओके तो 2 3 4 5, तो 0,5 ये रहा, ये पॉइंट है, और फिर कौन सा आया 5 4,2, तो 4 कहाँ है 1 2 3 4 और 2 कहाँ है, ये रहा ये। अब इनको कनेक्ट करेंगे, समझ में आया, ये है हमारा सॉल्यूशन, डन। ओके तो बुक में क्या था 3x plus 4y, हमने अरे यार जल्दबाजी में हमने -4y लिखा था, इसके लिए गलत आंसर आया, नहीं तो वैसे हो ही नहीं सकता कि वो a/b वाला मेथड करे और ये मेथड करे, दोनों अलग अलग आंसर आए। डन, पक्का समझ में आया, श्योर, ओके तो ये हमने देखा ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, डन। डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो गए, कैसे वैल्यू ढूंढते हैं, हमने एक ही न्यूमेरिकल को बार बार किया है, डन। तो ये ग्राफिकल मेथड हो गई। उसके बाद जो गिवन है, ओके उसके बाद है हमारा क्या गिवन है, टेबल। तो ये टेबल तो हमें पता ही होना चाहिए, ओके a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है,
तो यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, ओके, और इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। फिर a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 सारे अगर इक्वल हो गए तो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? करेक्ट, ओके। कोइंसिडेंट मतलब एक ओवरलैपिंग लाइंस हो जाएगी और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। और तीसरा पैरेलल सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन ही नहीं मिलने वाला हमें, तो इनकंसिस्टेंट एंड क्या होगा? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट लास्टली इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये टेबल याद रखना पड़ेगा तभी होगा, ओके। तो ये हमने याद रख लिया। अब उसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 है, उसमें बस यही सिर्फ करके हमें डिजाइन करना है, ओके। अब यहाँ पे ये चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में सबसे ज्यादा तुम्हें जो प्रैक्टिस करनी है वो क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट का इक्वेशन बनाने की, ओके। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का इक्वेशन बनाने की सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि तुम सॉल्व तो कर लोगे लेकिन सबसे पहले इक्वेशन होगा तो सॉल्व करोगे ना, इक्वेशन ही नहीं होगा तो सॉल्व कैसे होगा? तो कैसे प्रैक्टिस करें? एटलीस्ट एनसीईआरटी के प्रैक्टिस फटाफट करो जिससे कि फटाफट हो जाए। जैसे क्या बोल रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स है, देखो 3.2 का पहला 10 स्टूडेंट है तुम्हारे क्लास में, 10 स्टूडेंट्स है। टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, जैसे कि गर्ल्स है और बॉयज है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज से x है तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगे? 4 मोर, मतलब x+4 हो जाएंगे। बातें मत करो। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? जितने बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा, ऐसा हमें गिवन है। बस इतना ही गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो देखो इतना ही गिवन है। अब इससे हमें 2 इक्वेशन बनाने हैं। इससे हमें कितने इक्वेशन बनाने हैं? 2 इक्वेशन। नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? x। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी? x+4, क्योंकि वो 4 ज्यादा है बॉयज से। तो पहला इक्वेशन तो हमें क्या मिलेगा कि x गर्ल्स को मान लो ना, बॉयज को तो तुमने x मान लिया ना, तो गर्ल को मान लो y। डन, ओके। सो x+y, बॉय और गर्ल दोनों मिला के 10 तो होंगे ना, क्योंकि 10 का क्लास है। एक इक्वेशन तो यही बन गया, बॉय और गर्ल दोनों मिला के 10 होंगे, 10 का क्लास है तो, ओके। तो एक इक्वेशन तो यही बन गया। दूसरा इक्वेशन तो यहीं पे दिख रहा है ना, y इज इक्वल टू x+4 है। डन, ये रहा। तो इसको सही सही अगर लिख दो तो क्या हो जाएगा? x - y + 4 इज इक्वल टू 0। तो x - y -4 लिख दो, कोई बात नहीं। ये 2 इक्वेशन मिल गए, अब इसको सॉल्व करो, दैट्स इट। ये यहाँ कट हो गया, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू 3। मतलब बॉयज कितने हैं? 3 और गर्ल्स कितनी है? 7। टोटल 10 हो गए। गर्ल्स 4 ज्यादा है तो 3 + 4 करोगे तो 7 भी आ जाएगा। डन। लेकिन ये पहले तो ये लिखना और फिर x + y इज इक्वल टू 10, ये लिखना, यही इंपॉर्टेंट है। वो प्रैक्टिस से आएगा। समझ में आ रहा है? ओके। तो यही प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है कि भाई कैसे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इक्वेशन, देखो 5 पेंसिल 7 पेन्स, ये तो मैं तो कितनी बार किया हूं, इसलिए ऐसे फटाफट लिख दे रहा हूं। अगर तुम अभी नया कोई न्यूमेरिकल मुझे दो तो मुझे भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं वो इक्वेशन बनाऊंगा, ओके। लेकिन एनसीईआरटी तो मेरे लिए बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं फटाफट ऐसे कर रहा हूँ। बट तुम्हें भी ऐसे फटाफट करने के लिए तुम्हें भी बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब कि देखो पेंसिल 5 है और 7 पेन्स है, ये है पेंसिल और ये है पेन्स। तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितना? 50 रुपीज। और फिर वापस दूसरी एक कंडीशन गिवन है, तो यहाँ पे 50 रुपीज है तो इज इक्वल्स टू 50 आएगा। तो मतलब 5 पेंसिल है तो मैंने मान लिया कि वो पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें। लेट अस एज्यूम दैट, क्या लिखो बोलो तुम्हें? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज, पक्का ऐसा ही लिखूं? सोच लो, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x रुपीज, ऐसा लिखूं? हाँ वो लेट वेट तो सही है, लेकिन ये कॉस्ट ही है, ओके। तो सही है। क्या लिखना है? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल
की कॉस्ट कितनी है? x रुपीज। एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, तो दो पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 2x। 3 पेंसिल की 3x, 5 पेंसिल की 5x, तो 5x ये मिल गया तुम्हें। ये क्या मिला? रुपीज मिले, क्योंकि x किस में है? रुपीज में है। और 1 2 3 4 तो नंबर्स है, नंबर का थोड़ी यूनिट होता है। डन। फिर 7 है, 7y बन गया इक्वेशन। फिर उल्टा है, बस दोनों को सॉल्व करो, लेकिन ये लिखना आना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा। समझ में आया? ओके, बस तो वही सब है, पीछे भी है सब, हाफ द पैरामीटर और वो सब हमने सब कुछ डिस्कस किया ही है। ओके, सो एंड अगेन एटलीस्ट सबसे पहले तुम कर लेना 3.23, कौन सी है? 2 3 4, यस 3.2 3 और 4 पहले कर देना, बाकी अभी मत करना। मतलब अभी तो करनी ही है, अभी मतलब जो मैं तुम्हें होमवर्क देने वाला हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, तब मत करना। लेकिन हम लोगों ने तब डिस्कस किया था जो 5 6 7 में जो वर्ड वाले प्रॉब्लम थे, फिर एग्जाम्पल में भी वो जो स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम है, फिर वो नल वाला प्रॉब्लम है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 3.5 3.6 वो सब डिलीट हो गया है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो मेथड डिलीट हुई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वही न्यूमेरिकल तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल इक्वेशन बनाना है ना, वो तुम्हें आना चाहिए। अंडरस्टूड? सारे जितने भी है, कोई नंबर ले लिया फिर नंबर को रिवर्स कर दिया और ये नंबर आया, वैसे सब भी इक्वेशन वो सब इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर वाला एक एग्जांपल में भी है और एक एक्सरसाइज में भी वो क्वेश्चन है। यही चैप्टर में है या अगले चैप्टर में? अगले चैप्टर में, ये चैप्टर में नहीं। समझ में आया? ओके, तो ये एक्सरसाइज में तो यही है। फिर तो अलग अलग मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है पता है ना? ये दो मिल गया तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, कोई एक की वैल्यू निकाल दो। एक की वैल्यू 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y, therefore x is equals to 50/5 minus 7y/5। अब x की ये वैल्यू यहाँ डालो, तो 7 इंटू x की जगह लिख दिया 50/5 माइनस 7y/5 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से पहले देखो ये 7 है, 50/5 क्या होता है 10, देन ये तो वैसा ही रहेगा 7y/5 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। पहले यहाँ एलसीएम ले लो, तो 7 ये 50 हो जाएगा माइनस 7y डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 5 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, कर लो 350 माइनस 49y होल डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। फिर से एलसीएम ले लो, तो 350 माइनस 49y ये ऊपर जाएगा प्लस 25y होल डिवाइडेड बाई 5, वो 5 यहाँ चला जाएगा, तो हाँ 230। ओके, तो ये मिल गया। अब यहाँ क्या है, माइनस आ जाएगा 24, वो साइड जाएगा तो प्लस 24, तो यहाँ पे है 350 माइनस 230 इज इक्वल्स टू 24y। तो ये कितना हो गया 120 इज इक्वल्स टू 24y। तो 120 डिवाइडेड बाई 24, y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। वो y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में, ये पहली इक्वेशन में डाल दो, यहाँ डाल दोगे तो तुम्हें x की भी वैल्यू मिल जाएगी। x और y ढूंढना था, वही मिल गया। x और y क्या था, x था पेंसिल की प्राइस, एक पेंसिल की प्राइस, और y था एक पेन की प्राइस।
तो ये हमने इसको सॉल्व किया किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मतलब एक इक्वेशन में से कोई सी x और y की वैल्यू निकाली, उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, मतलब रखी। फिर इसके बाद दूसरे एक देखो, दो इक्वेशन मिल गए, उसको सॉल्व करने की पहली मेथड हमने देखी ग्राफिकल मेथड, टेबल वाली। दूसरी मेथड ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी मेथड जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या 5x प्लस 7y इज इक्वल टू, अगर तुम्हें बोला है पर्टिकुलरली ग्राफिकल से सॉल्व करो तो ग्राफिकल करनी है, सब्स्टिट्यूशन से करो तो सब्स्टिट्यूट करनी है, और एलिमिनेशन से करो तो एलिमिनेशन करनी है। अगर कुछ नहीं बोला तो तुम्हें जो करना है करो, डन, ओके। बट ग्राफिकल अगर नहीं बोला है तो ग्राफिकल चूज मत करना, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, गलती होने की, और टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, ज्यादा टाइम जाएगा, ये ड्रॉ करो, पेंसिल लाओ, रबर लो, ये वो, ज्यादा टाइम जाएगा। इससे अच्छा धर 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 गिन लो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो ये क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। एलिमिनेशन में क्या करना है, हमें एक को एलिमिनेट कर देना है, मतलब एक को निकाल देना है। अब मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूं सब जगह, फिर भी ये 5x है, यहाँ 7x है, यहाँ 7y है, यहाँ 5y है, तो मैं ऐसा करता हूँ किसी एक कॉमन ले लेता हूँ। मतलब ये 5 है ना, तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, डन। तो क्यों ऐसा किया, देखो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 7 5 से कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे 5 7 से क्या हो जाएगा 35, तो वो कट जाएगा, इसीलिए ऐसा किया। तो यहाँ हो जाएगा 35x प्लस 49y, दोनों साइड करना है, हाँ यहाँ भी करना है, तो ये हो जाएगा 350, और यहाँ क्या हो जाएगा अगेन 35x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 230। अब यहाँ पे ये माइनस, सब सारी साइन चेंज, तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस, अब ये साइन मत देखना, अब माइनस हो गई है, रिवीजन चल रहा है इसलिए इतना फास्ट जा रहा है। ये प्लस ये माइनस कैंसल, ये प्लस ये माइनस, आंसर आएगा 24y, ये इसका आंसर आएगा 120, y इज इक्वल्स टू 120/20, डन, ओके। तो वैसे फटाफट फटाफट सॉल्व करना है। तो ये हमने कौन सी मेथड यूज की, एलिमिनेशन मेथड। तो एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, और एक है ग्राफिकल मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे सिलेबस से निकल गई है, कट हो गई है, ओके, अंडरस्टूड। यही था पूरे चैप्टर में। अब तुम्हें करना क्या है, मेनली समझ में तो आ गया, तो इक्वेशन सॉल्व करना तो तुम्हें आ गया है, ओके। तो फिर प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, एक तो ग्राफिकल मेथड में तुम्हें इक्वेशन मिल गया, उसके बाद जो दो पॉइंट निकालना है ना, जिसके बेस पे तुम लाइन ड्रॉ करोगे, वो पॉइंट निकालने का ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। नहीं तो फिर फ्रैक्शन में आंसर आएगा 20/3, वो 20/3 को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वैसा नंबर चूज करो कि इंटीजर ही आए, फ्रैक्शन में नंबर ना आए, अंडरस्टूड। तो वो ट्रायल एंड एरर से हो जाएगा, और जरूरी नहीं है 20/3 आया तो फिर तुम वैसे ही अप्रोक्सीमेट लगा दो कि 20/3 आया तो 3 6 18 होता है, और 3 7 21 होता है, तो सपोज 6.8 6.7 जैसा लगा दो, 6 और 7 के बीच में कहीं पर लगा दो, ओके, अप्रोक्सीमेट करना हो तो। लेकिन एग्जैक्ट आंसर कब आएगा, मतलब इससे भी आंसर तो आ ही जाएगा, तुम्हें तो बताना ही है ना, ओके। बट एग्जैक्ट आंसर कब आएगा, जब तुम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, या वो A1 B1 वाली मेथड, या फिर यही ग्राफिकल यूज कर रहे हो, तो इंटीजर आए तो सही आंसर आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो प्रैक्टिस ये चैप्टर में किस किस चीज की करनी है, एक टेबल बनाने की ग्राफिकल मेथड में, और दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन हो उसके बेस से इक्वेशन लिखने की, अंडरस्टूड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, आएगा पक्का, श्योर। करो तो एक मैं देता हूं, ये अभी निकाली ना बुक, ये फर्स्ट वाला करो, थर्ड का फर्स्ट वाला, बहुत इजी है, बहुत इजी।
फटाफट, मुझे सिर्फ इक्वेशन चाहिए। हाँ, एक्स और वाई निकाल के मत आ जाना, सिर्फ इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, हाँ तो क्या बोले तुम? x minus y is equals to 26। हाँ, वो पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन x is equals to 3y। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x इज इक्वल्स टू 3y, करेक्ट है। यही दो इक्वेशन मिलेगी, समझ में आया? ओके, क्या द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, दो नंबर का डिफरेंस 26 है। मैंने बोल दिया एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, उसमें x इज ग्रेटर देन y है। कौन सा? x बड़ा है y से। अब क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो मैं क्या करूंगा? x माइनस y करूंगा, y माइनस x, तो ले सा माइनस में आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन है। ओके, x बड़ा है तो बड़े में से ही छोटा माइनस करेंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 26। दूसरा सेंटेंस क्या है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है, 3 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू 3x तो हो नहीं सकता। क्यों? भाई x ग्रेटर देन y है, तो होगा क्या? x इज इक्वल टू 3y। डन। तो x इज इक्वल टू 3y, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा एक इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। बस अब सॉल्व करो, सिंपल है। लेकिन ये प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ये निकालो फोर्थ वाला, नहीं इक्वेशन रट लिया है तुमने शायद। कोई बात नहीं, गुड बोलो। हाँ गुड गुड बोलो। x plus 10y is equals to 105। x plus 10y is equals to 105। हाँ x plus 15y is equals to 155। 155, करेक्ट। तो एटलीस्ट इतनी प्रिपरेशन भी अगर तुम्हारी हो जाए तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन देख के तुम्हें पता चल जाए हाँ ये इसका तो ऐसे करो, जैसे अभी प्रिपरेशन है टीशा बोली, तो इतनी भी एटलीस्ट प्रिपरेशन हो जाए तब वो कॉन्फिडेंस आएगा। अब दूसरा कोई न्यूमेरिकल भी पूछे ना तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, भले ही इतने फास्ट आंसर ना मिले बट कर तो सकते हैं। समझ में आया? तो वैसे ही करना है। चलो अब कोई और आंसर देगा, कौन देगा? सेकंड वाला टीशा, तुम मत देना। x plus y is equals to 180। सही है। और दूसरा x plus y is equals to 18। x plus y is equals to 180 और दूसरा इक्वेशन x plus y is equals to 18। तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना। अगर x plus y 180 हो रहा है तो x plus y 18 नहीं हो सकता ना। समझो ये सेंटेंस को समझो। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree। समझो क्वेश्चन, स्टेटमेंट को समझो। x minus y is equal to 8। x minus y is equal to 8। क्या बोल रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या 180 होना चाहिए, तो ये तो इक्वेशन हो गया। अब इसमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। 90 तो होगा नहीं, उन्होंने बोला है लार्जर एंड स्मॉलर। ओके, तो सपोज एक 100 है और दूसरा 80 है, तो हो गया 180। अब वो क्या बोल रहे हैं एक नंबर दूसरे नंबर से एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मतलब ज्यादा, इसलिए तुमने प्लस बोला। ओके, बट कहने का मीनिंग क्या है? एक नंबर दूसरे नंबर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक नंबर ज्यादा है। कौन सा ज्यादा होगा? x ही ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे x ज्यादा है। कितना ज्यादा है? y जितना है उससे 18 ज्यादा है। x ज्यादा है, कितना ज्यादा है? y जितना है उससे 18 ज्यादा है। अब y को ये साइड ले आओ तो बन गया ना x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। तो फिर डिग्री क्या होगी? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 है। अब x और y ढूंढ लो, वो तो तुम्हें आता ही है। समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट लास्ट वाला करो, फिफ्थ वाला।
स्टेप बाय स्टेप जाओ। अरे बहुत टाइम लगा। ठीक कैसे करेंगे? समझो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रहा है? 9/11 बन जा रहा है। कब? इफ 2 इज एडेड टू, हाँ बोलो, नहीं नहीं इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में दो दो ऐड कर दे तो वो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है? 9/11। तो यहां से ही एक इक्वेशन तो बन जाएगा। पहले एज्यूम कर लो फ्रैक्शन तुम्हारा क्या है? x/y। फ्रैक्शन तो ऐसा ही होता है, 2/5, 2/3, 5/7 फ्रैक्शन। तो सर ये बनेगा 2x/y plus 2x/y is equal to 9/11। नहीं, 2x/y 2x/y नहीं, ये तुम्हारा x प्लस x/y है, ये तुम्हारा मेन फ्रैक्शन है। अब क्या बोल रहे हैं वो? अ फ्रैक्शन जो तो है x/y, वो x/y बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? 9/11। कब? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में तुम दो दो ऐड कर दे रहे हो। ऐड 2, तो हम न्यूमरेटर में ऐड कर दे तो क्या बन जाएंगे? x प्लस 2। डिनोमिनेटर में भी दो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस 2। अब ये क्या बन गया? दैट इज इक्वल्स टू 9/11। ये बन गया इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये ऊपर तो 11x प्लस 22, ये ऊपर जाएगा 9y प्लस 18, तो हो जाएगा 11x माइनस 9y, ये यहाँ आएगा तो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गया एक। डन। फिर वैसे ही दूसरा सेंटेंस, अब दूसरा तो आना ही चाहिए, ये तो बता दिया, तो दूसरा क्या होगा फिर? पढ़ो आगे। हाँ तिथि बोलो। x plus 3 x प्लस 3 divided by y plus 3 y प्लस 3 is equal to 5/6। इज इक्वल्स टू 5/6। सही है क्या ये? सही है। ओके, क्या 3 ऐड करो दोनों जगह, तो भाई ये हमारा न्यूमरेटर। पहले वापस आ जाओ फ्रैक्शन, ऊपर नीचे 3 ऐड करो तो वो क्या बन जाएगा? 5/6। दो ऐड किया तो ये बन जाएगा। अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन मिल गए। डन। ये प्रैक्टिस से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में तो आ गया तुम्हें, बट समझ में आना और पेपर में लिखना दो अलग अलग बातें हैं। अंडरस्टूड? हिमांशु, वेदांशी, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, हाँ, नहीं तो नहीं आएगा। आई डोंट वांट टू डीमोरलाइज, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। अंडरस्टूड? ओके, तो यही है पूरे चैप्टर में। पहले एक ग्राफिकल मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3 मेथड हमें समझनी है, दैट्स इट। अब 3 मेथड इजी तो है। इजी में कब इजी बन जाएगी? जब इक्वेशन मिलेगा उसके बाद। डन। वो प्रैक्टिस करनी है कि कैसे इक्वेशन लिखे हम। जैसे देखो, ये 7 बैट 6 बॉल इतने रुपीस का हुआ, फिर 3 बैट्स 5 बॉल इतने रुपीस का हुआ। तो बताओ तिथि, बनाओगे इसका फटाफट? बोलो नहीं भाई। 7x plus 6y is equal to 3800। हाँ, और तो x क्या है? ये x क्या है? लेट अस एज्यूम दैट x बी दी प्राइस ऑफ बेट। प्राइस ऑफ वन बेट, ईच बेट और वन बेट। ओके, प्राइस ऑफ ईच बेट और वन बेट इन रुपीज। तो वैसे तो बैट भी आ ही जाएगा। नहीं, बैट तो फिर नंबर भी आ जाएगा ना। सिर्फ बैट तो नंबर भी हो सकता है। नंबर तो ऑलरेडी गिवन है तुम्हें, 7। वो बैट्स। हाँ, ये 7 बैट्स है। 7 है तो बैट्स लिखना पड़ेगा।
लेकिन तुम तो यहाँ पे x किसके एज्यूम कर रहे हो, 7 बैट की प्राइस कितनी है वो एज्यूम नहीं कर रहे हो तुम एक की एज्यूम कर रहे हो, इसीलिए पर बैट ऐसे लिखना पड़ेगा। डन, ओके। तो बस ये इक्वेशन बन गया, फिर सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही पूरा चैप्टर है। डन। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो तब जाके होगा ये। समझ में तो आ गया ना रिवीजन? हाँ बोलो। हाँ वही